क्या आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है? बहुत फ्रिक्वेंटली मामूली से पैर ट्विस्ट होने या गिर जाने से आपके हिप बोन टूट जाते हैं। आमतौर पे बॉल यहाँ से टूट सकता है या फिर आईटी फ्रैक्चर जिसे कहते हैं यहाँ से टूट सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा जिसे आप आम भाषा में जानते हैं वो पिचक जाती है, फ्रैक्चर होकर पिचक जाती है। कलाई बहुत फ्रिक्वेंटली लोग तोड़ के आते हैं, तो लोग को अनुमान नहीं होता है कि उनको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस से वो ग्रसित हो रहे होते हैं। सो ट्रीटमेंट तो हम लोग करते हैं, लेकिन इससे बचाव का काम आपका है। जो हड्डी की बनावट है एक छलनी की तरह होती है। छलनी जैसे महीन छलनी होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि छलनी की जो छेद है, छिद्र है, वो मोटे होते जाते हैं, उससे हड्डी कमजोर हो जाती है। सो ये आमतौर पे ज़्यादातर फीमेल से पाया जाता है, स्पेशली जब वो मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या फिर जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, कैंसर थेरेपी चल रहा है, या फिर जिनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रखा है, लाइक कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। तो ये सभी कारक है ऑस्टियोपोरोसिस होने का, और लोगों को अनुमान नहीं होता कि वो ऑलरेडी उससे पीड़ित हो चुके होते हैं। आपको क्या करना, आपको पहले लक्षण क्या है? जनरलाइज बॉडी एक, वीकनेस, ये एक लक्षण हो सकता है, या फिर कई बार छोटे से चोट के कारण कोई फ्रैक्चर लेके आ गए, एंड देन वन आपका एक्सरे देखा जाता है, देन फर्स्ट टाइम अब पता चलता है कि ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर था। ये तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, तो ट्रीटमेंट तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका बचाव आपकी जिम्मेदारी है, या आपको इस चीज का आभास होना चाहिए कि ये कैसे आप ध्यान रखें अपनी हड्डियों के बारे में। फर्स्ट थिंग कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। नियमित एक्सरसाइज, गुड डाइट, इनटेक ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी। अगर कोई बीमारी है या डायबिटीज है या फिर थायराइड है तो उसे अच्छे कंट्रोल में रखें। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना सबसे जरूरी कारक है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉल, लाइक कि गिरने से बचें। आमतौर पे जैसे अगर हम गिरेंगे, हमारे युवा गिरते हैं तो उस चोट में उनको फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन कोई बुजुर्ग गिरते हैं मामूली से चोट में उनको फ्रैक्चर कई बार हो जाता है। अगर हड्डियां मजबूत है तो आप वो फ्रैक्चर बचा सकते हैं, राइट। ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स में डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि हड्डी कमजोर होती है, तो कई बार जो हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती है। तो फ्रैक्चर ट्रीट करना तो आसान होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स में हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि जो भी हम लोग फिक्स कर रहे हैं वो मजबूती से पकड़ हो। तो इसके लिए स्पेशली इम्प्लांट्स आते हैं, फिर कुछ हड्डी मजबूत करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं ताकि हड्डियां मजबूत हो और वो वापस जो वे बुजुर्ग लोग हैं अपने काम पे या रोजमर्रा के जीवन में जल्दी वापस जा पाए। इस ऑस्टियोपोरोसिस डे पे आपको अपने हड्डियों का खास ध्यान रखिए और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।